बदला, लेगा बदला। गोकू आया चैम्बर फाड़ के, करेगा सामना सबका सीना तान के। लेगा बदला, गोकू आया चैम्बर फाड़ के, करेगा सामना सबका सीना तान के। क्राउन मेरे सर पे है, एनीमे का गॉड मैं। आजो जितने ताकतवर सबको दूंगा फोड़ मैं। डिंगू मिंगू टकलू सारे आ जाओ तुम मैदान में। नानी याद दिला दूंगा मैं, सबका लगता बाप मैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द वीडियो लाने का, ताकि आपको ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर दीजिए। अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक आपने देखा गोकू और मरनो यूनिवर्स 8 में पहुंच जाते हैं, जहां गोकू की लीकर से फाइट हो जाती है और गोकू लीकर को इजीली ओवरपावर कर देता है। और फिर लीकर अपने एंजल कॉर्न की पावर ले लेता है और लाइटनिंग स्पीड पावर का यूज करके गोकू के अटैक से बचता रहता है। और फिर गोकू लीकर की इस चाल को समझ जाता है और सीधा मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर गोकू लीकर से ज़्यादा फास्ट हो जाता है और लीकर को इजीली देख पाता है और एक पावरफुल पंच भी उसे कर देता है, जिससे लीकर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट विश और बीरस को सब बताता है कि गोकू ने 2 डिस्ट्रॉयर और मार्गरीता, कुसु और मोहितो को मार दिया है। ये सुनकर विश और बीरस गोकू को रोकने चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं गोकू ने लीकर को मारने का फैसला कर लिया है और पावरफुल फिस्ट चार्ज करके गोकू लीकर को मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और फिर मरनो कॉर्न को भी मार देता है और ये गोकू को सही नहीं लगता। और फिर मरनो यूनिवर्स 7 पर हमला करने को कहता है, लेकिन गोकू उसे मना कर देता है। फिर मरनो कहता है लेकिन विश ने बहुत बड़ी गलती की है। अब आगे गोकू कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। मरनो कहता है विश मेरे करीबी भाइयों में से एक था और वो मेरा एक सच्चा दोस्त भी था, लेकिन उसने मुझसे झूठ कहा और ग्रैंड प्रिस्ट के जाल में फंसा दिया। उसे तो मरना ही होगा। मेरी मदद करो सन गोकू, तुमने वादा किया था। फिर गोकू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है हाँ, मैंने तुम्हें वादा किया था तुम्हारी मदद करने का, लेकिन विश ने मुझे ट्रेनिंग दी है और वो मेरा मास्टर भी है, तो यहाँ मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता मरनो। वहाँ तुम्हें अकेले ही जाना होगा और तुम्हारी लड़ाई विश से है, तो और किसी को नुकसान पहुँचाने की सोचना भी मत। मरनो कहता है ठीक है, जैसा तुम कहो सन गोकू, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन तुम अब क्या करोगे। गोकू कहता है मैं उस बेलमोट को ढूंढ निकालूंगा और उसको उसके किए की सजा देकर ही रहूंगा। फिर मरनो कहता है तो तुम कहाँ जाने वाले हो। गोकू कहता है यूनिवर्स 6, क्योंकि चैंपा जरूर जानता होगा कि बेलमोट कहाँ है। और फिर मरनो यूनिवर्स 7 में चला जाता है और गोकू यूनिवर्स 6 में चला जाता है। और फिर सीन यूनिवर्स 11 में जाता है, जहां विश और बीरस पहुंच जाते हैं और उन्हें जिरेन दिखाई देता है, जो कि जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। फिर विश और बीरस जिरेन के पास जाते हैं। बीरस कहता है विश, लगता है ये मरने वाला है, किसी ने इसकी बहुत ही धुलाई की है, तुम इसे जल्दी से हील कर दो। और फिर विश जिरेन को हील कर देता है और जिरेन होश में आ जाता है और सीधा गोकू का नाम चिल्लाता है गोकू। बीरस कहता है जिरेन, यहाँ क्या हुआ था। जिरेन कहता है वो गोकू बेलमोट को मारना चाहता है, पर मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। बीरस कहता है जिरेन, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तो तुम आराम करो। फिर विश कहता है लॉर्ड बीरस, मुझे नहीं लगता गोकू यहाँ होगा और लॉर्ड बेलमोट की एनर्जी भी सेंस नहीं हो रही है। बीरस कहता है कहाँ हो तुम गोकू। विश कहता है लॉर्ड बीरस, मेरे ख्याल से गोकू जरूर लॉर्ड बेलमोट का पीछा करते हुए यूनिवर्स 8 में गया होगा, क्योंकि यूनिवर्स 10 और 9 के डिस्ट्रॉयर अब नहीं रहे। बीरस कहता है तो हम यहाँ किस लिए आए हैं विश, जल्दी से यूनिवर्स 8 में चलो, कहीं वो लोमड़ी गोकू का अगला शिकार ना बन जाए। विश कहता है जी लॉर्ड बीरस, वहाँ के तो एंजल कौन है और वो ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो हमेशा लड़ाई से दूर रहते हैं। तभी जिरेन कहता है मैं भी चलूंगा आप लोगों के साथ। बीरस कहता है नहीं,
तुम्हारी बॉडी तो हील होने के बाद भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, तो तुम यहीं रहो और यूनिवर्स 11 को संभालो। और फिर विश और बीरस यूनिवर्स 8 के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर सीन जाता है यूनिवर्स 7 में। यहाँ मरनो सीधा बीरस के प्लेनेट पर जाता है और उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। और फिर हम देखते हैं वेजिटा पिरामिड ऑफ टाइम से निकलने का फैसला कर लेता है और रेड बटन दबा देता है और सीधा पिरामिड से बाहर आने लगता है। और मरनो को वेजिटा की एनर्जी फील होने लगती है और वो सोचता है ये एनर्जी तो एक डिस्ट्रॉयर की लगती है, जरूर ये विश का डिस्ट्रॉयर होगा। अब वेजिटा पिरामिड से बाहर आ जाता है और वो मरनो को देखता है और मरनो वेजिटा को देखकर कहता है क्या तुम यहाँ के डिस्ट्रॉयर हो? वेजिटा स्माइल करके कहता है नहीं, पर बनने वाला हूँ। मरनो कहता है विश कहाँ है? वेजिटा कहता है पहले तुम ये बताओ तुम कौन हो? मरनो कहता है क्या तुम्हारी आंखें कमजोर है? क्या मैं दिखने में एक एंजल जैसा नहीं लगता? वेजिटा कहता है दिखने में तो गधा भी घोड़े जैसा लगता है, पर वो होता नहीं है। और ये सुनकर मरनो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है मेरे दोस्त ने कहा था कि विश को छोड़कर और किसी की जान मत लेना, पर अब मेरा इरादा बदल गया है, अब पहले मैं तुम्हें मारूंगा। और वेजिटा समझ जाता है ये यहाँ विश को मारने आया था। फिर वेजिटा कहता है तुम तो बुरा मान गए, अब तो एक फाइट होनी ही चाहिए। और तभी मरनो वेजिटा पर एक एनर्जी बॉल मार देता है जिसे वेजिटा इजीली डॉज कर लेता है और अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है मैं हूं एक ट्रू हकाइशिन। फिर मरनो कहता है बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे, एक डिस्ट्रॉयर कभी भी एंजल को नहीं हरा सकता। वेजिटा कहता है ओह तुम्हें ऐसा लगता है, तो चलो आज एक डिस्ट्रॉयर के हाथों मार खा ही लो। और तभी वेजिटा एक हाकाई बॉल मरनो को मार देता है जिसे मरनो डॉज कर लेता है और दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने लगती है। और फिर सीन यूनिवर्स 6 में जाता है। यहाँ गोकू अब पहुँच जाता है और वो अपनी एनर्जी लो कर लेता है ताकि चैंपा को कुछ पता ना लगे। और गोकू सीधा चैंपा के पास जाता है और फिर हमें चैंपा दिखाई देता है जो अपने पैलेस में आराम कर रहा होता है। और वो वेडोस से कहता है वेडोस तुम्हें नहीं लगता मैं सिंगर बन सकता हूँ? वेडोस कहती है बिल्कुल भी नहीं लगता लॉर्ड चैंपा, क्योंकि आप जब भी गाते हैं तब मेरा सिर चकराने लगता है। चैंपा कहता है चुप करो और मेरा ये वाला गाना सुनो, पीछे कुआं आगे खाई करूँ हकाई, बीरस मेरा नल्ला भाई करूँ हकाई। फिर वेडोस कहती है बस करिए लॉर्ड चैंपा, आपने हद कर दी है। चैंपा कहता है क्या हुआ, पसंद नहीं आया? तो ये सुनो। और तभी वहाँ गोकू आ जाता है। गोकू को देखकर चैंपा शॉक्ड हो जाता है और फिर गोकू बहुत ही गुस्से में कहता है बेलमोट कहाँ है? चैंपा कहता है मैं नहीं जानता, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीधा मेरे पैलेस में घुसने की, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? गोकू कहता है मैं यहाँ बेलमोट का पता लगाने आया हूँ और तुम्हें कुछ समझाने भी। और फिर सीन यूनिवर्स 8 में जाता है। विश कहता है लॉर्ड बीरस हमने देर कर दी है। बीरस कहता है हाँ विश, गोकू यहाँ के डिस्ट्रॉयर और एंजल को मार चुका, लगता है उसके सर पर खून सवार है, वो सभी डिस्ट्रॉयर और एंजल को मार देगा और अब वो जरूर यूनिवर्स 7 के डिस्ट्रॉयर और एंजल को मारने गया है। विश हमें उन दोनों को बचाना होगा। विश कहता है लेकिन लॉर्ड बीरस वो हमारा ही यूनिवर्स है। बीरस कहता है विश इस गोकू ने तो मेरा सर दुखा दिया है। विश कहता है हमें यूनिवर्स 6 में जाना चाहिए। फिर बीरस कहता है जल्दी चलो विश, मैं नहीं चाहता वो बेवकूफ चैंपा मारा जाए। और फिर विश और बीरस वहां से चले जाते हैं। और फिर सीन यूनिवर्स 7 में जाता है। यहाँ वेजिटा मरनो नॉन स्टॉप तेजी से लड़ रहे होते हैं और मरनो वेजिटा पर भारी पड़ जाता है और एक पावरफुल एनर्जी अटैक लेता है जिससे वेजिटा काफी डैमेज हो जाता है। फिर मरनो कहता है कमाल की ताकत है,
तुम तो किसी डिस्ट्रॉयर के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो, पर क्या करें, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। फिर वेजिटा कहता है, तुमने तो मेरा बढ़िया वार्म अप कर दिया है, चलो अब लड़ाई शुरू करते हैं। और ये सुनकर मरनो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या बकवास करे जा रहे हो तुम, इतनी मार खाने के बाद भी तुम ऐसे बोल रहे हो, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी मरनो वेजिटा पर एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल चार्ज करके मार देता है और वो अटैक सीधा वेजिटा को लग जाता है, जिससे वेजिटा दूर गिर जाता है और मरनो को लगता है वेजिटा अब मर गया है। पर तभी वेजिटा खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, हो गया तुम्हारा, अब मेरी बारी। और फिर वेजिटा पावर अप करने लगता है और साथ ही एक जोरदार रोर भी करता है। और वेजिटा को देखकर मरनो को गोकू का वो ट्रांसफॉर्मेशन याद आ जाता है और वेजिटा नॉन स्टॉप रोर कर रहा होता है और उसकी बॉडी के चारों तरफ अल्ट्रा ईगो की एनर्जी बढ़ने लगती है और पूरा प्लेनेट हिलने लगता है। और फिर हमें दिखाई देता है मास्टर अल्ट्रा ईगो 3 वेजिटा। फिर वेजिटा कहता है, ये है मेरा हकाइशिन लेवल 3। और तभी वेजिटा एक हकाई बॉल चार्ज करके मरनो पर मार देता है और मरनो वो अटैक रोक लेता है। पर तभी वेजिटा मरनो को एक पंच कर देता है, जिससे मरनो काफी दूर जाकर गिर जाता है और कहता है, तुम तो एंजल लेवल भी पार कर चुके हो, मानना पड़ेगा तुम्हारी ताकत लाजवाब है, मेरे साथ मिल जाओ और हम पूरे मल्टीवर्स पर राज करेंगे। फिर वेजिटा कहता है, एक दिन मैं इस मल्टीवर्स पर राज करूंगा, लेकिन खुद के दम पर। और अब मरने से पहले सच सच बताओ, तुम यहाँ विश को क्यों मारने आए थे, तुम हो कौन? और तभी मरनो एक एनर्जी बॉल वेजिटा पर मार के बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है और वहां से भाग जाता है। फिर वेजिटा कहता है, कहाँ गया, ये अभी तो यही था। अब सीन यूनिवर्स 6 में जाता है। यहाँ चैंपा कहता है, देखो यार, मेरा उस बेलमोड और तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर गोकू कहता है, तो तुम उसे यहाँ बुलाओ। फिर चैंपा कहता है, देखो अब बहुत हो रहा है, तुम्हारा 2 कमजोर डिस्ट्रॉयर को मारकर अपने आप को हीरो मत समझो। फिर गोकू कहता है, कौन 2 डिस्ट्रॉयर? चैंपा कहता है, वही रमची और सिड्रा जिनकी तुमने जान ली है। अरे ये क्या कह दिया मैंने? फिर गोकू कहता है, तुम्हें कैसे पता मैंने सिड्रा और रमशी को मार दिया है?